एवरीवन। आज इंस्टाग्राम लाइव है, समथिंग डिफरेंट स्पेशल, एंड आई एम इनवाइटिंग समवन विद मी। और आज मेरे साथ कौन लाइव होगा, लेट मी चेक। हाय अमित, हाउ आर यू? तो आज इंस्टाग्राम लाइव वेरी स्पेशल। आज जो मैं ज्वाइन करने की कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ डॉक्टर धवन को। हेलो, हाउ Hello, आर यू? you very good, G. How are you? वेरी फाइन, वेरी फाइन। सो आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। हाँ जी, बड़े लंबे टाइम के बाद. I think last we met was nearly 2.5 years ago. हाँ, ऑलमोस्ट 2.5। आई थिंक इट्स 2018 या 19 की बात होगी। और हाँ, उसके बाद तो हमारा हुआ ही नहीं। उसके बाद नहीं. ग्रेट। तो मैं ऑडिबल हूँ आपको एंड विजिबल? ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन? Yes, absolutely. एब्सोल्युटली फाइन। चलिए ठीक है। सो राइट नाउ वी आर इंस्टाग्राम लाइव, और इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर अर्चना धवन, गायनाकोलॉजिस्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर अर्चना जी मेरे इंस्टाग्राम लाइव पर। Thank you, Arpana ji. Nice to see you. एंड एज And without the जी, mask. सेम। हाँ, सेम हियर, सेम हियर। एंड डॉक्टर अर्चना, एज वी ऑल नो कि कल जो है हमारा 8 मार्च है एंड इट्स आवर विमेंस डे। और विमेंस डे पे तो बहुत सी बातें होती है हमारे पास करने के लिए, और खास करके लिए आपकी तरह जो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं गायनाकोलॉजिस्ट, तो बहुत कुछ है आपसे जानने के लिए। Thank you, Arpana ji. I'll be so happy to be part of celebrating Women's Day and part of celebrating womanhood with you. इट्स माय ऑनर हैविंग यू ऑन माय लाइव, मैम। एंड इसके बारे में अगर हम वुमेन्स डे के ऊपर हम बात करते हैं मैम, तो सबसे पहला सवाल जो आता है दिमाग में वो ये आता है कि आज के टाइम पे हम लोग यही कहते हैं अक्सर के महिलाएं जो हैं वो कंधे से कंधा मिला के चलती हैं पुरुषों के साथ। हम हर फील्ड में आगे हैं, हर जगह पे आगे हैं, सब कुछ हम लोग साथ हैं, लेकिन फिर भी why the woman health is considered to be more important or given more taking care of side than the men's health? Why is it so? कल्पना जी, अगर आप ध्यान से सोचें तो हम मेन के साथ कंधे से कंधा नहीं मिला रहे, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं. Very true. That's true. जी। Men are basically the backbone of the family structure. They are the backbone of society. They are basically the backbone uh, of an entire setup. अगर लार्जर पिक्चर में देखें तो प्रोक्रिएट विमेन करती है, बच्चे विमेन पैदा करती हैं, दुनिया आगे विमेन से चलती है, बच्चों की ग्रूमिंग विमेन करती है, घर में घर को चलाना, घर को ऑर्गेनाइज करना, असेंबल करना, चीजों को ऑन ट्रैक रखना, बच्चों की पढ़ाई सुपरवाइज करना, बच्चों को संस्कार देना, बच्चों के ग्रूमिंग करना, उनको अच्छे और बुरे की पहचान देना, ये हम सब करते हैं. फिर काम पर जो हमारा दायित्व होता है, more active part of society. Hence, since they have so much responsibility और इतना कुछ हमारे ऊपर दायित्व होता है, इतनी इम्पोर्टेंट है एक फैमिली को चलाने को, एक देश को चलाने को, इस पूरे परहैप्स इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए, कि इसलिए शायद हमारी हेल्थ बाकियों की हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। जैसे आपने सबसे पहली लाइन बोली, वो सबसे बेस्ट लाइन थी कि हम पुरुषों के साथ कंधा नहीं मिला रहे हैं, वो हमारे साथ कंधा मिला रहे हैं। दैट्स द एग्जैक्ट लाइन वी शुड से। सो वही बात है कि हम अपने सोच बदलेंगे तभी देश बदलेगा। तो विचार तो हमें खुद ही बदलने पड़ेंगे महिलाओं को। जी। तो व्हाट आर द करेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स वुमेन्स आर फेसिंग विद? आज के टाइम पे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर है, जॉब है, करियर है, हर चीज है। तो
आज के वक्त को देखते हुए क्या मेन हेल्थ प्रॉब्लम्स है? बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है। अगर हम जी जी। ऑफ लाइफ देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। जो पहले एवरेज लाइफ स्पैन 54 था, विच इज नाउ गेटिंग क्लोज टू 70s। तो जो हम्म जेरियाट्रिक एज ग्रुप की महिलाएं हैं वो ज्यादा होती जा रही हैं। वो फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली एंड एट वर्क बहुत ज्यादा एक्टिव होती जा रही है। तो एक नई डायमेंशन ऑफ डिजीजेस ऐड होनी शुरू। उसके अलावा बहुत सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, एंजाइटी, लाइफस्टाइल रिलेटेड ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरलिपिडेमियाज, ये सब चीजें जो शायद पहले इसलिए इतनी नहीं या डिटेक्ट नहीं होती थी या इतनी ऑब्वियस नहीं होती थी कि पहले महिलाओं का रोल मात्र इतने तक रह जाता था कि वो घर में दिन रात काम करेंगी और बहुत फिजिकली एक्टिव रहेंगी घर के अंदर। हम्म उनके ऊपर बाहर के कोई प्रेशर, कोई स्ट्रेन, उनका बस प्रेशर और स्ट्रेन ये होता था कि खाना क्या ऑर्गेनाइज करना है, बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं, बच्चों को हम ठीक अपब्रिंगिंग दे रहे हैं या नहीं, दैट इज वेरी टेंडेड। बट नाउ हम्म there is a dimension added completely to our lifestyles, which is the dimension of looking after jobs, it is the dimension of looking after pressures at work, ट्रैवल करना, गाड़ी चलाना, ट्रैफिक को बीट करना, टैक्सेशन के बारे में सोचना। तो कितना सारा कुछ हमारे ऊपर आ गया है जो शायद जी। पहले अब लाइफ स्टाइल काफी चेंज हो गया है। बहुत जी बदल। हमारी जी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का की डायमेंशन बढ़ती जा रही है। सो एज अ रिजल्ट हम्म प्रेशर बढ़ते जा रहे हैं, सिडेंटरी वर्क पैटर्न बढ़ता जा रहा है, उससे ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरटेंशन, ये सब ज्यादा कॉमन होती जा रही है। सो इन अ वे जो डिजीजेस का डायमेंशन है कुछ इस तरह बढ़ रहा है। फिर तीसरे जो सबसे इम्पोर्टेंट, लाइफस्टाइल भी कुछ हद तक एनवायरमेंटल, और कुछ हद तक इस वजह से क्योंकि लाइफ स्पैन बढ़ रहे हैं, cancers जो which is something we normally want to push under the carpet and tell ourselves कि हम्म। that happened to me ever, that's becoming a reality with a lot of women now. See, 1 in 8 women eventually by the end of their lifetime span are likely to have a cancer or a pre-malignant condition of some kind or the other. So female related cancers, breast cancer, lung cancer, यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये एक बहुत बड़ा इशू बनते जा रहे हैं औरतों के साथ। तो बहुत सारी चीजें बढ़ जा रही हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन आवर लाइफस्टाइल्स। इस चेंज की बहुत बड़ी अपसाइड है हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हमारी आवर इंडिपेंडेंस एट वर्क, हमारी राइजिंग एबिलिटीज। बट विद दैट इट इज ऑल्सो ब्रिंगिंग these problems in our lives. एग्जैक्टली अच्छा मैम, जैसे आपने कैंसर की बात की है तो डॉक्टर अर्चना, मैं आज भी कहीं लेडीज को जानती हूँ जिनसे इस टॉपिक पे बात की जाए ना, तो वो कहती हैं कि नहीं, कैंसर हमें हो ही नहीं सकता, हमने बिल्कुल। ऐसे कोई पाप नहीं किए या हमारे ऐसे कोई कर्म नहीं है। मतलब क्यों लोग आज भी इतना पढ़ लिखने के बाद भी ये सोचते हैं कि कैंसर हमें नहीं हो सकता क्योंकि हमने ऐसे कर्म नहीं किए? पार्टली तो इट्स ये नॉट, इट्स अबाउट हमारा जो एक अपब्रिंगिंग हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन आज का लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है। दूसरा एक एक बहुत बड़ा डायमेंशन इसमें ये है कि देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस। कितनी भी एग्जैक्टली। गवर्नमेंट एजेंसीज कोशिश कर लें, प्राइवेट एजेंसीज कोशिश कर लें, किसी समहाउ एक वो जो इम्पैक्ट टू मोस्ट पीपल कि कैंसर इज नॉट बिकॉज कि आपके कर्म खराब है। कैंसर इसलिए है क्योंकि either it is genetic, you are genetically predisposed, or you have some environmental issue, or you have some dietary issue, or you have some, or sometimes you may not have any issue at all and still have a cancer. तो मतलब कैंसर ये नहीं हुआ क्योंकि आप बुरे इंसान हैं, कैंसर इसलिए हुआ क्योंकि वो एक बीमारी है। तो उस बीमारी को एक्सेप्ट करना और डिनायल मोड में जीना कि नहीं मुझे नहीं हो सकता, दैट थिंग दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ। द मोर यू एक्सेप्ट कि इट्स अ मेडिकल कंडीशन जो किसी को भी हो सकती है, एंड और एक ये अवेयरनेस का लैक, और दूसरा शायद अभी तक इतनी सपोर्ट ग्रुप्स, इंफॉर्मेशन ग्रुप्स शायद हमारे देश में इतने नहीं आए हैं जो ये कह सके या बता सके लोगों को कि इस कैंसर का ये सिम्टम है, अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप इनका ध्यान रखें,
अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो you address a doctor. This may be a symptom of breast cancer. This may be a symptom of cervical cancer. There is very little information given out. एग्जैक्टली, अवेयरनेस बहुत कम है लोगों को इस चीज को बहुत लेके। बहुत कम। जी जी। अच्छा, मैं एक बार फिर से सबको बताना चाहूंगी जो मेरे इंस्टाग्राम लाइव पर अभी जुड़े हैं मेरे साथ, कि आज कल है विमेंस डे, लेकिन उस विमेंस डे को हम आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। डॉक्टर अर्चना धवन हमारे साथ है, गायनाकोलॉजिस्ट। अगर आप भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग विमेंस हेल्थ तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अर्चना जी उसका जवाब जरूर देंगी और मुझसे कहीं बेहतर देंगी, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर वो बहुत अच्छा बोल सकती है इस टॉपिक पे। जी। एक अर्चना जी, एक और बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, आपने कैंसर की बात की, अगर मैं विमेन्स हेल्थ को लेकर बात करूं तो पीसीओडी इज अ वेरी जनरल प्रॉब्लम जो मैं आजकल देखती हूँ लड़कियों में। मतलब एवरी सेकेंड और थर्ड गर्ल इज सेइंग कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो व्हाट इज पीसीओडी इज ऑल अबाउट एंड हाउ इट कैन बी क्योर्ड? Right, Arpana ji, PCO is a kind of ovary that we are born with. पीसीओ का मतलब बेसिकली ये होता है, इट्स अ सिंड्रोम जिसमें कई सी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, पर उस सब के बॉटम लाइन इस फैक्ट में होती है कि जो ओवरीज या जिनको अंडाशय बोलते हैं हिंदी में, जहाँ पे ओवुलेशन, अंडा बनता है, ओवुलेशन होती है और पीरियड आता है या प्रेगनेंसी होती है, वो ओवरीज में एग्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ अलग होती है. इट्स अ पेरिफेरली अरेंज्ड, पेरिफेरली पैक्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ oocytes या एग्स या फॉलिकल्स, जिसको लेमन टर्म में कहते हैं. ओवेरियन कैप्सूल जो ट्यूनिका होती है ओवरी की, वो थोड़ी थिकन्ड होती है, एंड देयर इज अ बेसिकली अ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिलेटेड एनवायरनमेंट या डिसबैलेंस ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी, इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरह की पिक्चर होती है, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस, तरह तरह के मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक्सेस होता है, टेस्टोस्टेरोन का एक्सेस होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ जाते हैं. बेसिकली पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में आ जाती है, जिसकी वजह से कई लोगों को ओबेसिटी होती है, कईयों को पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, मंथली ओवुलेशन नहीं होती, हर्सुटिज्म, ये फेस के ऊपर, बाजुओं पे, ब्रेस्ट के अराउंड, एब्डोमेन पे मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर लगती है, एक्ने आने लगता है, पीरियड्स होने लगते हैं, थोड़ी सी डिसकलरेशन या पिगमेंटेशन बॉडी पे आने लगती है, स्पेशली अराउंड द एरियाज ऑफ द नेक, आर्मपिट्स वगैरह. एंड दिस entire syndrome is called polycystic ovaries or polycystic ovarian disease या syndrome. अच्छा, इसका सबसे बड़ा तीन तीन tangents पे होता है. एक रोल तो होता है कि it can lead insulin resistance and later in life diabetes, because people with PCO are more prone to getting diabetes, and also people with PCO are likely to have fertility related issues. तो एक ये डायमेंशन है जिसमें हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, और फिर इवेंचुअली फ्रैंक डायबिटीज आ सकती है, ओबेसिटी हो सकती है. दूसरा एस्पेक्ट है डिलेड पीरियड्स का, इनफर्टिलिटी का, बच्चे ना हो पाने का. और तीसरा एक एस्पेक्ट है कि ये अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन है बॉडी को, मतलब यूजुअली ओवुलेशन नहीं होती तो पेरिफेरल कन्वर्जन ईस्ट्रोजन की होती रहती है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड a very small but significant predisposition to uterine cancer. So PCO is from starting from a simple condition जहाँ लड़कियां थोड़ी मोटी होती हैं और पीरियड्स टाइम से नहीं आते, बाल ज्यादा होते हैं, so it's somewhat a vanity issue, से लेकर एक बीमारी जो अगर अनकंट्रोल्ड, अनचेक्ड, अनसुपरवाइज्ड लेती जाए, चली जाए, तो इट मे इवन reach to the gravity of an endometrial cancer. कैंसर, ओके फाइन। डॉक्टर अर्चना, आपके लिए क्वेश्चन आया है एंड दैट इज रिगार्डिंग पीसीओडी, और ये है रजनी हमारे साथ है और ये कह रही है कि लॉट्स ऑफ हेयर फॉल ड्यू टू पीसीओडी. Yes, absolutely. Arpita, as I said, PCO में ना मेल मिल्यू बढ़ती जाती है फीमेल बॉडी में, तो जो मेल हार्मोन्स एंड नॉन फीमेल फ्रेंडली हार्मोन्स वो बढ़ने लगते हैं. तो एक टिपिकल पैटर्न कि चेहरे पे, बाजू पे, हाथ पे बाल आने लगते हैं,
और जी जी। बॉल्डिंग पैटर्न आ जाता है, जिससे कि फोरहेड से बाल के ओके, फोरहेड के बियॉन्ड जैसे बाल जैसे झड़ने हेयर लगते फॉल हैं। होता है मेल्स का होता है, लाइक दैट वो होने बिल्कुल लगता है। आदमियों जैसे पैटर्न ऑफ हेयर आने लगता है। तो इसके लिए ऑफ कोर्स ओके। सबसे इजी चीज तो ये है कि हम पीसीओ का इलाज करें, पर उसके अलावा इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि कॉस्मेटिकली ऑब्वियसली इट डजंट लुक गुड, तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लें, कंसल्ट हम्म गायनेकोलॉजिस्ट, ताकि आपके एंड्रोजेंस टेस्ट हो सके। और एंड्रोजन एक्सेस अगर है तो बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल हैं उसके लिए। There are pills like Diane which have cyproterine acetate, जो हेयर फॉल और ये सारी चेंजेस को थोड़ा कंट्रोल करता है। फिर एल्डेक्टोन है जो मेल हार्मोन्स को कम करता है। मेटफॉर्मिन जो गोल्ड ओके। स्टैंडर्ड ड्रग है ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओ में, वो बहुत मदद करता है। लूजिंग वेट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशंस ये बहुत मदद करते हैं। Combined with things like minoxidil, things like taking help of dermatological modalities that are available, ये सारी चीजें रिवर्स हो सकती हैं। तो हेयर फॉल इज हैज अ डेफिनेट एसोसिएशन विद पीसीओ, और ट्रीटेड प्रॉपर्ली दिस विल एंड। ओके, वेरी नाइस एंड थैंक यू सो मच एंड आई होप रजनी कि आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा। एंड एज वी आर सेलिब्रेटिंग, प्री सेलिब्रेशन चल रहा है ये हमारा वुमेन्स डे का, और हमारे साथ है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना धवन। और आज हम वुमेन्स की हेल्थ से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन इनसे कर रहे हैं। अगर आप भी कोई क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं तो आप प्लीज यहाँ पे हमें क्वेश्चन लिखकर भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि जनरल और रूटीन हेल्थ चेकअप की अगर हम डॉक्टर अर्चना बात करें तो एट व्हाट एज अ विमेन शुड गो फॉर दैट? जो रूटीन इवैल्यूएशन अपनी हेल्थ की के लिए है, वो तो एक जी। ऑनगोइंग अफेयर होना चाहिए। एट एनी गिवन टाइम, एट एनी पॉइंट, there is no हम्म there is nothing to stop you from doing basic things like हीमोग्लोबिन करवा लिया, थायराइड चेक करवा लिया, ब्लड प्रेशर चेक करा लिए, तो किसी भी उम्र से आप शुरू कर सकते हो, बिकॉज दीज कंडीशंस कैन हैपन एट एनी एज। पर एक जो हम्म सिग्निफिकेंट वाटरशेड मैं कहूंगी, वो 35 साल की उम्र होनी चाहिए, जिसमें आप जिसके बाद यू शुड स्टार्ट गेटिंग योर सर्वाइकल स्क्रीनिंग डन। मतलब सर्विक्स के पैप्समियर जो एक बड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड होता है सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए, या एबनॉर्मेलिटीज इन द सर्विक्स को ढूंढने के लिए, हम्म। तो वो हर महिला का 35 साल की उम्र के बाद एटलीस्ट होना शुरू हो जाना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ओके, कितनी 35 है? प्लस नहीं? 35, if you're sexually active and 35 or above, I think एक बार lifetime पे this is the right age to get your first cervical screen done। यदि आप अगर आपका हेल्थ केयर सिस्टम अलाउ करे, या आपकी अवेलेबिलिटी एक्सेस टू डॉक्टर अवॉइड अलाउ करता है आपको, तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग सालाना होनी चाहिए। इट शुड बी एन एनुअल अफेयर। बट ऑफ कोर्स इन अ कंट्री लाइक आवर्स, जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और हेल्थ केयर सिस्टम भी एक लिमिट तक ही चीजें प्रोवाइड कर सकता है, तो हमारे जैसे देश हम्म। में अगर हम साल में 5 साल में एक बार भी सर्वाइकल स्क्रीन करें, प्रोवाइडेड हमारा पिछला सर्वाइकल स्क्रीन नॉर्मल था, तो भी वो एक एक्सेप्टेबल मेथड है। तो 35 के ओके। बाद ये सब चीजें, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, अगर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में आपको कोई समस्या लगे तो यू सी अ डॉक्टर, या मैमोग्राफी बियॉन्ड द एज ऑफ 40, अपने शुगर टेस्टिंग बियॉन्ड द एज ऑफ 35, विटामिन डी लेवल्स को चेक करना, थायराइड चेक करना, ब्लड प्रेशर इवेल्युएट कराना, एक मे बी वंस इन 5 years एक ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड करा लें कि पेल्विस ऑर्गन्स ठीक हैं या नहीं। आंखों का चेकअप करवाना वेरी इंपॉर्टेंट, कोलेस्ट्रॉल जी लेवल्स जी। चेक कराना। इसके अलावा जो कॉमन सिम्टम्स, ओके। जी।
डॉक्टर अर्चना, आपका ऑडियो का कोई प्रॉब्लम हुआ है? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार आप चेक कर लीजिए प्लीज। ऑल गुड। ऑडियो का सम कुछ इश्यूज हैं, मुझ तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप एक बार ही देखिए। नहीं मैम, आपकी आवाज मुझे नहीं प्रॉपर आ पा रही है। समथिंग इज, मेरी आवाज आपको क्लियर है? मेरी आवाज आपको आ पा रही है मैम? ओके, मैं आपको इनवाइट भेजू दोबारा एक बारी। ओके फाइन, मैं दोबारा इनवाइट भेजती हूँ एक बारी आपको। ओके। फाइन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई थी डॉक्टर अर्चना धवन, गायनेकोलॉजिस्ट, और मैं एक बार फिर से उनके साथ जुड़ने की पूरी कोशिश करूंगी सो दैट जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनका जवाब वो दे सके एक बार फिर से। मैंने उनको इनवाइट भेजा है, समथिंग टेक्निकल इश्यूज हैं। जी डॉक्टर अर्चना। आई थिंक या अब श्योर। ठीक है जी, आई थिंक फाइन। परफेक्ट। हाँ, अब परफेक्ट है, परफेक्ट है मैम। हाँ जी। जी मैम, तो आप बता रही थी रेगुलर रूटीन चेकअप के बारे में। जैसे आपने बताया कि 35 प्लस से एटलीस्ट जरूरी है कुछ चीजें, हीमोग्लोबिन वगैरह आपने बताया चेक करने की जरूरत है। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें आपने बताई। एक और जी। टैंजेंट या एक एस्पेक्ट जो हम हेल्थ का बिल्कुल इग्नोर करते हैं, या अगर इग्नोर खुद नहीं करते तो सर्कमस्टांसेस हमें इग्नोर करवा देते हैं, दैट इज द मेंटल हेल्थ। हम थिंग्स लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, एक फीलिंग ऑफ हम्म। यू नो बीइंग लो, ये सब चीजें बहुत होती हैं और बहुत कॉमन है, और इवेंचुअली दीज ग्रेजुअली लीड टू सिग्निफिकेंट OCDs, they lead to depression, they lead to Alzheimer's, they lead to so many diseases which we don't want to either accept or acknowledge. And perhaps अगर हम हम्म। उनको accept या acknowledge ही नहीं करेंगे तो ना हमें उनके बारे में पता चलेगा, ना हम उनका solution ढूंढेंगे। मुझे लगता है कि जब हम एज ग्रुप में हो, कि हमारे पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप, स्पेशली जब सेल्फ एस्टीम कम होने लगती है, आप रिटायरमेंट के पास आते हैं, बच्चों की शादियां होने लगती हैं, बच्चों हम्म। के फोकस लाइफ में उनके काम, उनकी अपनी फैमिलीज पे आने लगते हैं, हम्म। पेरेंट्स से, स्पेशली माँ से फोकस हटने लगता है, वो माँ और बच्चों के बीच के वो अम्बिलिकल कॉर्ड कटने का समय होता है। अच्छा, उम्र ढलने लगती है, चेहरा वैसा नहीं रहता, एनर्जी जी। उतनी नहीं रहती, एजिंग शुरू हो जाती है, बाल हम्म। पकने लगते हैं, नजर कम आने लगता है। तो ये वाला एज का जो एक लाइफ के कुछ डॉन है, डस्क है, जिसमें व्हेन यू आर टेकिंग अ बैक सीट इन लाइफ, ऐसे में बहुत लेडीज को लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, डिप्रेशन, बहुत कुछ ऐसा होता है जो जी बड़ा जी जी। इजीली प्रिवेंटेबल है अगर आप उसको एड्रेस करेंगे। अगर आप अपने हम्म। बेटे या बहू या हस्बैंड इनसे बात करेंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम फीलिंग यूजलेस, आई एम फीलिंग लेस important, so I'm sure the extended family will take care to involve you, to give you a feeling of हम्म। self esteem. तो ये भी एक चीज है जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। और उसके अलावा हमारी सेक्सुअल हेल्थ, वुमेन की सेक्सुअल जी। हेल्थ का एक टैंजेंट जिसके बारे में हम बात करना अभी भी, इवन डिस्पाइट बीइंग वेरी लिबरेटेड, हम बात करने से थोड़ा कतराते हैं। हम अवॉइड ब्रेस्ट करते हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन एक्सप्लेन करने तक में कतराते हैं, तो और तो कुछ हम्म। डिस्कस करना। एक हमारी सेक्सुअल लिबरेशन, सेक्सुअल इंडिपेंडेंस, accepting our sexuality, that's becoming a very difficult issue. That has always been a very difficult issue, and despite women opening up, the world getting liberated, it is still an issue that women don't want to talk about very easily. So ये भी एक aspect of our health कि अब हम बूढ़े हो गए हैं तो सेक्सुअल नीड्स नहीं रहेंगी, या रहेंगी तो उनको किस तरह से मीट करना है, वजाइनल ड्राइनेस है, लैक ऑफ लिबिडो है, बड़ी सारी चीजें ऐसी
changes human body prepared for those. You know that they are going to happen, you will find a solution to them and it will make the quality of your life easier. ऐसा मुझे लगता है कि ये चीजें जो वैसे सुनने में शायद फ्रिवलस लगे या अनइम्पॉर्टेंट लगे, ये लाइफ का एक बड़ा अभिन्न हिस्सा होती है जिनको भी समझना और इनकॉर्पोरेट करना चाहिए जिंदगी में। जी 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 जी। अच्छा, एक चीज और अर्चना धवन जी, जैसे अक्सर हम कहते हैं, बहुत हम लोगों ने सुना है कि एक महिला ही महिला की दुश्मन होती है। अक्सर हम ये चीजें सुनते हैं, इन बातों को कहीं ना कहीं फील करते हैं, या जो कुछ भी है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि बीइंग अ फीमेल, हमें अपने घर के बच्चों को, अपने घर के मेल्स को सेक्सुअल थोड़ा नॉलेज हमें देना पड़ेगा कि महिलाओं के साथ ये पीसीओ की प्रॉब्लम भी है, या कुछ हमारे मोनोपॉज होने वाले हैं। इन चीजों के बारे में हमें खुद ही उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा। तो वो जो शर्म हया का पर्दा खुद ही उठाएंगे तभी कुछ बात बनेगी। मुझे ऐसा लगता है अर्पणा जी कि एक पढ़ी लिखी माँ का एक बहुत बड़ा रोल अपने बेटे की ग्रूमिंग में कई तरह से होता है। ना सिर्फ उसको पढ़ाई करना या मैनर्स सिखाना, पर उसको लड़कियों को रिस्पेक्ट करना, लड़कियों की सेक्सुअलिटी को रिस्पेक्ट करना, लड़कियों की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए। उनको ये सिखाना चाहिए कि ये बीमारियां हो सकती है, ये चेंजेस ह्यूमन बॉडी में आ सकते हैं, which when they get when they have a partner, they will learn to respect कि प्रीमेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल चेंजेस अपने पार्टनर में कैसे रिस्पेक्ट करें, या इवन प्रीमेंस्ट्रुअल ये जो पीएमएस होता है टिपिकली मेंस्ट्रुएशन के टाइम, जो मूड चेंजेस और मूड स्विंग्स और मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स लड़कियों में होते हैं, वो क्या होते हैं, एंड हाउ टू रियलाइज कि तुम्हारे पार्टनर को इस समय तुमने किस तरह सपोर्ट देनी है, ये समझाना एक माँ का शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। वैसे तो दिस शुड बी पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, but if it is, unfortunately it isn't really incorporated in our education system yet. So as maybe as an educated and a liberated mother, that is also part of my individual in my individual responsibility to teach this to our partners and to our children, our boys, our males. Also another thing which I feel ki as a mother of daughters, मतलब जिनकी बेटियां हैं, उनको अपनी बेटियों से खुल के मेंस्ट्रुएशन, कॉन्ट्रासेप्शन, हमारी सोसाइटी बहुत खुलती जा रही है। यंग गर्ल्स, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, यंग गर्ल्स आर सेक्सुअली एक्टिव। अब उनको ये यदि हम समझाएंगे नहीं कि प्रेगनेंसी हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकती है, वेरी ट्रू, how to have all okay, Dr. Archana? Some network issue is there, I think. Okay, she left. Something, मेरे ख्याल से कोई नेटवर्क इशू हुआ है अगेन उनकी साइड से. So let me try to invite her again. Yeah, ma'am. we have some Welcome. So as I was saying, Alpana ji, we have to let our girls know कि sexually transmitted disease होती है, और you know it is their responsibility to ensure that their partner is using some form of barrier contraception, condom use कर रहे हैं, या बच्चियों को contraceptive pills के बारे में समझाएं. This is मतलब एक ये हमारा मतलब it is part of our grooming our children now. See, we want to inculcate all the virtues of the West, तो हमें ये भी अपनी रोज की जिंदगी में जोड़ना पड़ेगा, चाहे हम चाहें या ना चाहें.
दूसरा, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को और कुछ हद तक अपने बेटों को गुड टच और बैड टच का फर्क समझाना, ये भी बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, जो शायद बहुत एक जरूरी है, माँ, बहुत। बिल्कुल, ये माँ जो खुद वर्किंग है या जो बाहर घर से निकल रही है, वो कुछ बेहतर समझा सकती है देन अ मदर हु इज एट होम। पर जो माँ घर पे है, हम्म, कि रिलेटिव का ऑड टच, ऑकवर्ड लुक, ऑकवर्ड कमेंट, एंड हाउ यू नो वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन कि ये चीजों के लिए आपको वॉइस रेज करनी है, कंसर्न रेज करना है, और इस पे कंसर्न रेज करना और वॉइस रेज करना गलत नहीं है, डू नॉट स्टॉप स्नब इट। ये सारी चीजें हमें समझाना अपनी आने वाली जनरेशन में एक अवेयरनेस बेहद जरूरी। और एक मेंटल लिबरेशन प्रोड्यूस करने का तरीका है। सो बीइंग एन एजुकेटेड विमेन, ये हमारा ही मतलब बनता है कि हम लोग अपने घर के बच्चे, चाहे वेदर वो मेल हो या फीमेल हो, हम ही उनको एजुकेट करें तो फार बेटर है बिल्कुल। इस चीज को लेकर। जी हम जी ये जी जी। कि मोदी जी करिकुलम में डालेंगे या होम मिनिस्ट्री इसको कुछ करेगी, उससे अच्छा हम क्यों नहीं कर सकते? वी आर ऑल, एग्जैक्टली। education is not just bureaucracy and rules and regulations and laws. It's so much about how we change our outlook every day. I think women's day एग्जैक्ट। पे हमें सिर्फ गिफ्ट्स और प्राइजेस और accolades के अलावा हमें this should be a day when we realize to ourselves what our responsibilities are. It should be एग्जैक्ट। actually wake up to realize कि हम क्या और बेहतर कर सकते हैं अपनी और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अवार्ड्स वगैरह की बात की जाए तो लिस्ट कोई छोटी नहीं है डॉक्टर अर्चना, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सी विमेन्स को अवार्ड दे सकते हैं। बट द थिंग इज दैट के ये डे ऐसे सेलिब्रेट होना चाहिए कि अब और क्या हम बेटर फ्यूचर दे सकते हैं अपने देश को, क्योंकि मुझे बच्चों की लगता परवरिश हम है क्या कर सकते हैं। कंट्रीब्यूट, फैमिली के स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट करने की वजह से सोसाइटी को एक फीमेल कंट्रीब्यूट करती है, उतना 10,000 मेल्स वेरी मिल। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो कल वुमेन्स डे है मैम, अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू यू टू। एंड कुछ फ्यू टिप्स आपकी तरफ से। बड़ी छोटी छोटी टिप्स पर शायद दे मे बी ऑफ इम्पोर्टेंस टू वुमेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट इग्नोर योरसेल्फ। You are as important as any other part of the society, of the household, anybody is. मतलब वो कि तुम खा लो, कुछ बच जाएगा तो मैं खा लूंगी, that should not be your वी शुड नॉट मेक आवर सेल्फ डस्टबिन, जो absolute. बचा है उसको डाल। Yeah, we as women have our own nutritional needs. We have our own nutritional requirements. हमें भी proteins, vitamins, सब कुछ चाहिए होता है जैसे और पुरुषों को चाहिए होता है. So don't ignore the fact that you are an individual first and you have your own needs. You have your medical needs. You have your mental health to look after. You have your physical health to look after. You have your emotional quotient and your emotional health, your self esteem to look after. उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि एक माँ होने के नाते या एक औरत होने के नाते अगर मैंने अपनी अगली जनरेशन को एक सिंगल चीज देनी है टू इम्प्रूव देयर फ्यूचर, देन इट हैज टू बी एजुकेशन. तो एवरी वुमन शुड ट्राई एट हर बेस्ट, किसी भी छोटे से छोटे लेवल पे, घर में माँ की तरह, सोसाइटी में एक टीचर की तरह, एक लीडर की तरह, कि आप जितने लोगों को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझा सकते हैं और जिनको को पढ़ने में मदद कर सकते हैं, चाहे 2 किताबें देकर, चाहे उनको एम्फसाइज करके कि कितना जरूरी है पढ़ना, बिकॉज एजुकेशन will lead to financial independence and it will lead to your becoming a more respected person, not only in the society, in your own family and in your own eyes. The minute you have financial independence, the outlook of people around you changes और आपका अपने ऊपर जो self confidence और esteem होता है वो बदल वो जाता भी है बूस्ट। कि सेल्फ जी जी। इंटैक्ट है, तो आप अगले को, अपनी अगली जनरेशन को सेल्फ एस्टीम देंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि विमेन के लिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. और दूसरा, मुझे एक चीज जो विच इज अ वेरी विच आई फील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, जिसको हम शायद बहुत खुल के डिस्कस कभी नहीं करते, पर ऑल ऑफ अस फेस दैट एट एनी गिवन टाइम,
and that is harassment, either physical or emotional or sexual harassment, both at home, both and at work and outside, सड़क पे चलते हुए, बस में, बाजार में, that good touch or the bad touch, grazing your elbow against a woman's breast, इस तरह की चीजों के लिए आवाज रेस करना हमारा राइट है। ये सोचना कि 100 लोग खड़े हैं, वो मुझे देख रहे हैं कि मैंने शोर मचाया, that's not a good attitude. That is not a good attitude because आप एक ऑफेंडर को बढ़ावा दे रहे हैं। सिमिलरली, अगर आप घर में डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेप्ट कर रहे हैं विदाउट रेजिंग अ वॉइस, तो भी आप एक ऑफेंडर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें अपनी फीमेल्स को में इनकलकेट करनी पड़ेंगी, दिस एबिलिटी और स्ट्रेंथ कि वो अपने राइट्स के लिए, अपनी ऊपर होने वाले अट्रॉसिटीज के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। आवाज तो उठाए ही उठाए, और ये ना सोचें कि वो आवाज उठाने से वो बिलिटल हो रही है। तो यू आर नॉट, अगर आप किसी के लिए बोल रही हैं कि उसने मुझे बुरी तरह से देखा या छुआ या मारा, तो वो उसकी गलती है, वो आपकी गलती नहीं है। सो आई मीन दीज आर लिटिल थिंग्स टू एम्फसाइज टू आवर वुमेन। एग्जैक्टली। तो मैम इसका लेके फिर वही आ जाता है, राउंड एंड ऑफ द डे हम कहेंगे कि एक वुमेन का एजुकेट होना बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए भी। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप होता है अगर आप एजुकेट हो प्रॉपर तरीके से, एंड अगर आप हेल्दी फिट हो तो भी आपका जो है आपका एक मेंटल लेवल आपका बूस्टअप होता है कि हाँ मैं फिजिकली फिट हूँ, एंड प्लस आई एम एजुकेटेड टू इनफ कि मैं किसी चीज के खिलाफ आवाज उठा सकूं। जब प्रेग्नेंट हो, आप अपने वूम में बच्चे को कितना कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हो इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, इन टर्म्स ऑफ दैट क्या बोलो, एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अगर आप जानती हैं कि क्या आपके लिए ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या आपके बच्चे के लिए ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम टेकिंग बेसिक आयरन फॉर योरसेल्फ, कैल्शियम फॉर योरसेल्फ, आपको पता ही नहीं होगा तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो आप कई सारी चीजें नहीं समझेंगे। तो कहीं से बॉटम लाइन फॉर एवरीथिंग, बॉटम लाइन फॉर गुड हेल्थ, बॉटम लाइन फॉर इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सोशल लिबरेशन, इमोशनल लिबरेशन, कहीं ना कहीं जाके नॉलेज, विजडम, इन सब पे खत्म हो जाती है। एंड ऑल ऑफ इट फ्रॉम एजुकेशन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, मतलब शुरुआत से लेके अंत तक एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी। थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लाइव में जुड़ने के लिए, और मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस लाइव के दौरान हमारे साथ जुड़े हैं। और हैप्पी वीमेंस डे टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना जी मेरे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच। I really enjoyed talking to you. Same here, ma'am. It's my honor. Same here. Thank you so much. दोस्तों, डॉक्टर अर्चना धवन हमारे साथ थी, गायनेकोलॉजिस्ट, और आज बहुत सारी बातें हम लोगों ने की। कल विमेंस डे है और ये विमेंस डे जो है हमारे लिए स्पेशल रहे, हम सब यही चाहते हैं। सो फाइनली इट्स अ टाइम टू वाइंड अप। तो ये सेशन हम लोग यहाँ जो है वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए आप सभी का यहाँ पे। टेक केयर, बाय बाय, सी या।